Hello and good morning to all my dear student of class 2. I am your Hindi teacher सुप्रिया। तो आज बच्चों मैं आपके लिए भाषा अभ्यास का दूसरा पार्ट ठीक काम करे से कुछ अभ्यास को करवाऊंगी। ठीक है, इसके पहले हमने पुनरावृत्ति और पार्ट 1 सीखो कविता के कुछ अभ्यासों को किया है। तो आप भी मेरे साथ अच्छे से ध्यानपूर्वक बैठिए और देखिए कौन से प्रश्न का उत्तर क्या है और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कीजिए और इससे पढ़ाई कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है, पाठ ठीक काम करे के आधार पर दिए गए शब्दों में उचित मात्रा लगाकर लिखिए। तो हमें शब्दों में उचित मात्रा लगाना है, जहाँ भी शब्द में मात्रा छूटी हुई है उन मात्राओं को लगाना है। तो जैसे कि हमारा पहला है रमेश, जिसमें म में ए की मात्रा छूटी हुई है। इसी तरह से है राजू, गीता, मोहन, छिलका, यहाँ, कांटा, दवाई, फिसल, खून। तो इस तरह से किसी में ई की मात्रा, किसी में आ की मात्रा, किसी में ए की मात्रा, किसी में आ की मात्रा छूटी हुई थी। तो हमें उन मात्राओं को देखकर ध्यान से लगाना है। अगला प्रश्न है हमारा, सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। मतलब कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें से एक सही है एक गलत है, तो हमें सही वाले को चुनकर वहाँ पे लिखना है। तो पहला है रमेश ने बहुत सुंदर फूल देखा। यहाँ पे एक और शब्द है देखे, तो हमें देखे नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि उससे वाक्य जब हम पढ़ रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा है राजू की अंगुली में कांटा चुभ गया। तीसरा है गीता ने अंगुली में दवाई लगा दी। अगला, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। मैं गलत काम नहीं करूँगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिए हुए थे उनमें से एक चुनकर हमें सही को लिखना था। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है शब्दों को चित्रों से मिलाइए। मतलब कुछ शब्द दिए हुए हैं और कुछ चित्र दिए हुए हैं, तो हमें उस चित्र को देखकर सही शब्द से मिलाना है। जैसे पहला चित्र है जिसमें एक व्यक्ति है जो केले के छिलके पर फिसल रहा है। मतलब केले के छिलके पर उसका पैर पड़ा और वो फिसल गया, तो उसका क्या होगा? फिसला। दूसरा चित्र है एक दवाई जो कोई लगा रहा है, तो इसीलिए क्या होगा? लगाई। तीसरा प्रश्न है एक कोई तना है जिसमें कोई हाथ छू रहा है, लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कांटा चुभ रहा है, तो इसका क्या होगा? लगा। चौथा है ऐनक या चश्मा, जिसे हम क्या करते हैं? पहनते हैं, तो पहनना। कोई फूल को तोड़ रहा है, तो क्या होगा? तोड़ा। हमारा अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर, ठीक है, सही जगह पर अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगाइए। जैसे पहला है करूँगा, दूसरा है फेंकूंगा, तीसरा अंगुली, चौथा सुंदर, पांचवा पाँव। ठीक है, तो इस तरह से हमें किसी में चंद्र बिंदु, किसी में अनुस्वार की मात्रा, जिसमें जो लगे वो लगाना है। हमारा अगला प्रश्न है, तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न बहुत ही मनोरंजक है, जिसमें हमें क्या करना है? फूलों के नाम लिखने हैं, और वैसे फूल जो हमारे बगीचे में होते हैं, लगते हैं। जिसमें से पहला जो मैंने लिखा है वो क्या है? गुलाब, सूरजमुखी, गेंदा, चमेली। आप चाहो तो किसी और फूल के नाम भी लिख सकते हो। हमारा अगला प्रश्न है दिए गए फूल में से विपरीत शब्द चुनकर पत्ती में लिखिए। ठीक है, तो पत्ती में हमें फूलों से चुनकर लिखना है। जैसे पहला है ठीक, तो उसका क्या होगा? गलत। फिर दूसरा क्या है? बूढ़ा, तो उसका क्या आएगा? जवान। फिर क्या है? शाम, उसका क्या होगा? सुबह। तो इस तरह से हमने अपना विपरीत शब्द किया। अब एक और प्रश्न है, इसमें क्या करना है हमें? जो भी हमने पिछले सप्ताह अच्छा काम या गलत काम किया हो उसे लिखना है। तो पहले हम अच्छे काम को पढ़ते हैं। अच्छा काम मतलब पढ़ाई करना, माँ की मदद करना, साफ सफाई। ठीक है, मतलब घर में कहीं भी कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना। वो कहाँ फेंकना है? सीधे कूड़ेदान में। अगला है बुरा काम। बुरा काम वैसे काम होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो जैसे पहला है इसमें दोस्त से लड़ाई। फिर तीसरा है पापा से झूठ बोला। ठीक है,
आगे है गंदगी यहाँ वहाँ फेंको। तो ये सब वैसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। फिर इन दोनों प्रश्नों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तो इस तरह से बच्चों हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो इस प्रश्न को देने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हमें अच्छे काम और बुरे काम को लिखना है, हमें इससे ये सीख लेना है कि कौन से काम हमें करने चाहिए और कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए। जैसे पढ़ाई, ये सब हमें करना है, नहीं करना है झूठ बोलना, लड़ाई, ठीक है, कचरा यहाँ वहाँ फेंकना, ये सब काम नहीं करना चाहिए। तो बच्चों मैं आपसे फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से पढ़िए और इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।